कि मगही हमार विरासत है और विरासत के बचावेला उन्हीं सबसे निहोरा है कि राजभवन पटना में 12 तारीख के 10 बजे तक वो पहुँचत और ये मगही भाषा के सपोर्ट करत ताकि लोग कहा कि मगही की होबो है, तो हमें सुनेबे 4 गो लाइन है। प्यारी भाषा शान है मगही, प्यारी भाषा शान है मगही, मगह पूत के आन है मगही, मगह पूत के आन है मगही, मिलजुल के परवान चढ़ावा, मगही बोला लिखा पढ़ावा, प्यारी भाषा शान है मगही। तो हम तो यही कहा ही कि मगही हमर माय है तो हिंदी हमर मौसी है, अब अंग्रेजी हमर चाची है। तो हम पहले केकरा ध्यान देव, माय के कि मौसी के कि चाची के। हमने के भारत में मगही के जेकर साम्राज्य रहला के वो मगही के आज हमारे भारत में तो कोई वैल्यू न है, लेकिन नेपाल में हमार जो मगही है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त कैले है। आखिर हम नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। और हम लोग अभी जो है कि नवतपुर लख पे बुद्ध चौक के पास जो है कि उपस्थित है। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बैनर है मगही महापद यात्रा, यानी कि ये लोग जो है कि कहीं से भी जो है कि पैदल आ रहे हैं, पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। और ये किस लिए आ रहे हैं ऐसा मालूम पड़ता है जैसा बैनर को लेकर के कि मगही भाषा को लेकर के आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मगही भाषा जो है कि हमारे बिहार में बोले जाने वाली भाषा है और भारत के मध्य पूर्वी में जो है कि बोले जाने वाली भाषा है। अब हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ये लोग कहां से आ रहे हैं और इस मगही भाषा के जयकार क्यों लगा रहे हैं और जय मगही क्यों कह रहे हैं। हम लोग गया से आई थी और गया के विष्णुपद से मगही के महापद यात्रा के शुरुआत भेलक है ई 6 तारीख के। 6 तारीख से हमने लगातार पैदल चली थी। पैदल में मुकाम हमनी के रहलक टेकारी, कुर्था के निगमा के बाद इमामगंज, और बाद पालीगंज के अछुआ, और आज हमनी अपने के सामने ही। देखिए हमने के सीधा सा मकसद ये, जिसे अभी अपने आप भी बोल ली कि मगही हमार सबसे पुरान भाषा है। ये हमर और अपने के बात ना साहित्यकार राहुल शंकरत्यान भी कहलन, डॉक्टर सर इब्राहिम गिरासन भी कहलन, सब लोग कहलन है कि मगही के साक्ष्य ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से मिला है। जे भाषा के इतिहास 600 ईसा पूर्व से है, वो इतिहास आज जो है से इतिहास भी न बन पावल है। आज भी मगही अपन लड़ाई लड़ी थे, अपन असमत के लड़ाई लड़ी थे। का है जौन 2500 साल पुराना भाषा हो गए ओकरा भी अपन इतिहास लड़े पड़ी थे। भारत सरकार सबूत मांगा है, सरकार सबूत मांगे है। ओकर कारण बतावे थी कि 2006 में बिहार के दोनों सदन से, सभा से, विधानसभा से और विधान परिषद से, दोनों जगह से मगही के अष्टम अनुसूची ला ज्ञापन जा चुकलक है सरकार के तरफ से। फिर भी अभी तक हमने के कोई भी जानकारी न मिल पैलक है, हमने के कोई भी अष्टम अनुसूची जानकारी न मिल पैलक है। तो आखिर का है आज 16 साल गुजर गए, 16 साल के बाद भी मतलब यही न है कि हमने के इतिहास खोजल जाते, हमने के साक्ष्य खोजल जाते, जबकि हमने के साक्ष्य हमने के मगध पे केंद्र चला है, पूरे भारत चला है। अगर ऐसा न है अपने के तिरंगा जे तिरंगा केकरा पे, तिरंगा में शान के है, हमार बिहार है, हमार मगध है, हमारा अशोक के चक्र है। जे भाषा के अशोक आगे बढ़लन, जे भाषा पे बुद्ध अपन प्रचार कैलन, जे भाषा पे चाणक्य हलन, वो भाषा के आज इतिहास पूछल जाई थे। और भी बात है कि आज बड़ी खराब विषय है कि हमनी एक तरीके से हमनी ला मगही माए है। अगर ठेठ देहाती भाषा में बात करी तो हम तो यही कहा ही कि मगही हमर माए है तो हिंदी हमर मौसी है, अब अंग्रेजी हमर चाची है। तो हम पहले केकरा ध्यान देव, माय के कि मौसी के कि चाची के। हमनी के भारत में मगही के जेकर साम्राज्य रहला के वो मगही के आज हमारे भारत में तो कोई वैल्यू न है, लेकिन नेपाल में हमार जो मगही है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त कैले है। आखिर हमने के असमत के लड़ाई है और हमने सबके हमार अपने सबके माय के इज्जत के लड़ाई है। इस चलते हमने सबके अपन माय के इज्जत ला लड़े पड़ते और हमने के ये बात सामने रखे पड़ते कि आखिर कारण काहे सरकार हमने के बात पे निराशावादी है, हमने के काहे अस्तित्व न मिल पावी थे। एक हमने के भी हम अपने के चैनल के माध्यम से हम ये खबर कर चाहिए थी, हम सारा दर्शक गण के भी बतावल चाहिए थी कि एकरा में कुछ कारण हमने भी
हमनी के कारण हो के पीछे कारण ही है कि हमनी जब भी मिला ही ना, हमनी के मगहिया के छोड़ दी, मगहिया के अलावे कोई भी भाषा वाले जब एक दूसरा से मिले हाथे तो वो अपन भाषा में बात कर रहा था। हम बिहार के ही भाषा ले ली तो भोजपुरिया वाले लोग मिलते तो भोजपुरी में बतियात, मैथिल वाले मिलते तो मैथिली में बतियात, अंगिका वाले मिलते तो अंगिका में बतियात, बजका वाले बजका में बतियात, लेकिन हमने मगहिया मिलई तो हिंदी में बतिया ही। तो गलती हमनियों के है ना, हमनी के पहले सुधरे पड़ते, और जब हमने सुधर जबी ना तो ताकत दिखा देवी ना। जैसे आज जब हमने शुरुआत कैली हल तो लगल कि गया से पटना राजभवन पैदल बाप रे बाप बड़ी दूर है, लेकिन आज हमने अब आखिरी पड़ाव के पास आ गई। यहाँ के बाद कल खगौल में रुकब और परसों राज्यपाल के पास जाए। तो अगर साक्ष्य अगर हम ठान ले ली तो हमने कर सके ही, और हमने अगर हम ठान ले ली कि हमने अगर अपन क्षेत्रीय भाषा में बात करब तो हमने कर सके ही। और जब हमने कर लेबै ना तो फिर सरकार पे भी दबाव पड़ता ही कि हमनी के लइकन के पहला से पढ़ाई होवे, और जब लइकन के पहला से पढ़ाई होती ना तब जो हमनी मगही के देहाती भाषा कही, देहाती भाषा जे भी मगही में बतियाती उनका देहाती कहल जाए, तो तबे हमनी के ई स्तर टूटते, ई भ्रम टूटते। एकरा में एक बात जान ली, हमारा साथे जो महिला हथी ई मगहिया न हथी, ये मैथिल लड़की थी। अब मैथिल लड़की होला के बाद भी मघिला लड़ाई लड़ी थी, मघिला पैदल चली थी, और मघिला कुछ दिन पहले हिंदी वर्षन में मैं मघी हूँ किताब भी लिख रही है। तो जब दोसर भाषा के अभी हमारा साथे एक वागवती पीछे मुकेश जी भोजपुरिया थी, अब फिर भी हमनी के साथे हती, तो सोची कि जब हमनी के भाषा के दोसर भाषा वाले भी समर्थन करी था तो फिर हमनी के क्या करे के चाहिए। धन्यवाद। आपने सुना हम हिमांशु शेखर होइली, और ये जे आवाहन जे कैलक है जे संस्था समाजवादी लोक परिषद नीचे में लिखल भी है कैलक है आवाहन, ओकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमांशु शेखर हमारा नाम भेलक। बस इतना ही कहूँगी कि हमारे भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है तो उसमें नीति निर्देशक तत्व का एक प्रावधान है जो अनुच्छेद 40 से लेकर 44 के आसपास है, और मौलिक अधिकारों का भी एक प्रावधान है। तो दोनों में लिखा गया है कि भारत की भाषा संस्कृति जीवन की सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार और राज्य सरकार अपने अपने स्तर से करेंगे। अब उसके पालन में मतलब कितनी बाध्यता है यह अनुच्छेद और राज्य और केंद्र के संबंधों पर डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है कि जीवन जीने के अधिकार में उसके साथ जुड़े हुए समस्त सुविधाओं और उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसके अस्तित्व के संरक्षण का भी कार्य भारत सरकार और राज्य सरकारों को करना है। तो यहाँ पर अगर मगही भाषा पिछले इतने सालों में अगर इस तरह से उपेक्षित है और उसको अभी तक शासकीय संरक्षण नहीं मिला है, तो यहाँ कहीं न कहीं सरकारें तो उत्तरदायी हैं। इस बात से सरकारें अपने इस आरोप से मुक्त नहीं हो सकती हैं। उसके बावजूद हम अपने अधिकार को विनम्रतापूर्वक मांग रहे हैं, और हम कहीं से भी अविधिक शब्दों का और मर्यादाहीन तरीकों का इस्तेमाल कहीं से नहीं कर रहे हैं। बस हमारी इतनी मांग है कि हमारी एक बहुत पूर्ण और संपन्न और बहुत पुरानी भाषा, संस्कृति, साहित्य का जो अस्तित्व है तो वह विलुप्त होने के कगार पर है। बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं, अब जो है उसको बचाया जाना चाहिए, और जल्दी से जल्दी अष्टम अनुसूची में हमारी मगही भाषा को दर्ज कराने का कार्य संपन्न किया जाए। मैम एक बात बताइए कि मैथिली भाषा को जो है कि अष्टम अनुसूची में लागू कर दिया गया है और मगही भाषा को नहीं, जबकि मगही भाषा जो है कि जननी कहा जाता है, मगही भाषा से ही मैथिली और भोजपुरी निकली है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कहीं से कोई विवाद की बात नहीं है, सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, आवाज़ तो संसद में या फिर विधानमंडल में हमारे जनप्रतिनिधि ही उठाएंगे। तो हमारे जनप्रतिनिधि अभी तक अगर हमारी भाषा संस्कृति के प्रति इतने उत्तरदायी और इतने गंभीर नहीं हुए हैं तो ये हमारे लिए दुख की बात है। हम सड़क पर चिल्ला सकते हैं, हम कार्यालयों में, हम विभागों में आवाज़ लेकर जा सकते हैं, लेकिन जहाँ यह इम्प्लीमेंट होना है, मतलब विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा और
राज्यसभा में जो यह पारित होना है, तो इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि ही आवाज़ उठाएंगे और वहाँ तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएंगे। उसके लिए कागजी कार्यवाही करेंगे, वहाँ पर मुद्दे उठाएंगे, वहाँ पर इस पर विमर्श होगा, तब जाकर यह अधिनियम बनेगा। तो यह एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस बात का उत्तर बस इतना सा है कि हमारे जनप्रतिनिधि इस प्रश्न के ऊपर अभी तक गंभीर नहीं हुए हैं। एकरा में ये बिल्कुल सही कलन है और हम अपने के चैनल के माध्यम से जितने भी मगहिया लोग हथ यहाँ पे उपस्थित लोग हथ सबसे एक निहोरा करब कि हर बार जैसे हमने के चुनाव हुए हैं ना, हमने के मुखिया के चुनाव हुआ है तो मुखिया जो प्रत्याशी रहा थे हमने कहे कि हमार नली न बनल के हम भाई तोरा चुनाव न देबुआ, हमार गली न बनल के हम तोरा चुनाव न देबुआ। अगर विधायकी के हुआ तो कहे कि हमार रोड ना है हम चुनाव न दे तोरा वोट न देबुआ। अब हमने यहाँ से हम अपने के चैनल और सब लोग से हम निहोरा करके आह्वान कल चाहिए थी कि जितने मगहिया लोग हथ दल के मुद्दा से हट के अब ये बात पे आवत है कि हम तोरा समर्थन तबे देबुआ, वोट तबे देबुआ जब तोर पार्टी हमार मगही ला बात करते, चाहे वो कोई पार्टी होवे, ओका से कोई मतलब नहीं है। जे करते मगही के बात ओकरे करब हम साथ। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये सरकार जो है कि आपका ये मगही का अधिकार नहीं देती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जहाँ तक के बात है तो हम तो यह कहबो कि अधिकार अपन अधिकार ले हर आदमी जे चाहे है कर सको है। पहले संविधान के माध्यम से हमार फर्ज बनो है, अधिकार बनो है कि उनका से बात करल जाए, और बाद जो है सिस्टम के हिसाब से हम रखबे। हम ये बोले चाह रही है, हमार नाम मंसूर खान नादान है, हम रूपो नवादा के रहे वाला ही है। लोग कहा कि मगही की होबो है तो हमें सुनेबे 4 गो लाइन है। प्यारी भाषा शान है मगही, प्यारी भाषा शान है मगही, मगह पूत के आन है मगही, मगह पूत के आन है मगही, मिलजुल के परवान चढ़ावा, मगही बोला लिखा पढ़ावा। प्यारी भाषा शान है मगही, प्यारी भाषा शान है मगही, मगह पूत के आन है मगही, मिलजुल के परवान चढ़ावा, मगही बोला लिखा पढ़ावा। प्रेम लगन से आगे अइहा, प्रेम कुंज और ज्ञान है मगही, प्यारी भाषा शान है मगही, पत्र पत्रिका मगही के मोला, अभियो मन के दर्पण खोला। पत्र पत्रिका मगही के मोला, अभियो मन के दर्पण खोला। तस्की के सामान है मगही, प्यारी भाषा शान है मगही, नादा जी प्रयास करब, मगही के विकास करब। नादा जी प्रयास करब, मगही के विकास करब, मगहा के विकास करब। मगहा के पहचान है मगही, प्यारी भाषा शान है मगही। जे है मगहिये है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? हम कल चाहे थी कि हमारा क्या जितना लैकन फेंकन बाल बच्चा हमने को संस्कार मिले मगहिये मिले। मगही में मैया सिखवा कही खाला पियला बात चला, हमने धीरे धीरे अपन संस्कार भूलल जाती थी। ये खास करके ये कि सरकार एकरा प्रति उदासीन है। और जहाँ तक सवाल है कि का करे के बाद संवैधानिक रूप से जे भी हमरा से बनत आंदोलन धरना प्रदर्शन जे भी करे की जरूरत पड़त हम करम, चूँकि हमार मगही माया है, हमारी शान है, हमारी पहचान है, एकरा छोड़ देना हमारा अपमान है। क्या बात। जैसा कि देखिए कि मगही भाषा के लिए जो है कि अब हमारे बिहार के कुछ युवा भी आगे आ रहे हैं और वो मगही में मुंबई में बैठ करके जो है कि मगही में मूवी बना रहे हैं, जिससे कि हमारा मगही भाषा को जो है कि देश दुनिया के लोग जाने। तो क्या इस पे समर्थन आप लोग का रहेगा? बिल्कुल समर्थन रहेगा, नहीं समर्थन है। ठीक है, अभी देवन मिश्र फिल्म बनला कल, अभी हमारे पद यात्रा के दौरान निगमा में हमने देवन मिश्र के नाटक के मंचन करवैली। जे भी चाहे वो मगहिया बॉय हुआ थे, चाहे सब लोग अभी अपने देख ली बैनर में नीचे सारे मगहियन संगठन के साथ है। जितने मगही पे काम करे वाले लोग हथ, वो चाहे संस्था के माध्यम से होवत, व्यक्ति के माध्यम से होवत, जे भी बात मगही के करी हत वो सब हमने के साथे हत। और बिल्कुल सही यहाँ पे सर जी कहलन कि हमने सब संवैधानिक दर्जा में जे भी हो सके है, संवैधानिक स्तर पे जे भी हो सके है, मगही ला हमने सब कुछ करब। और अब चूँकि
हमने के सारे युवा लोग जाग चुकलन है, और युवा लोग जाग चुकलन है तो अब आंदोलन के गति तेज होते, और अब हमने सब सड़क पे भी रहब, लेकिन संवैधानिक स्तर से रहब। हमने के इन करेला है कि हमने के हो हंगामा करना है, शांतिपूर्वक हमने के अपन बात रखना है, गांधी जी के नियम पे चलना है। हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं, आप लोग का क्या कहना है, युवाओं से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? जैसे मगही हमनी के विरासत है। हमारा नाम होलक पंकज कुमार मिश्रा, समाजवादी लोक परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ही, और हम युवा की यह कहना चाहे थी कि मगही हमारी विरासत है, और ई विरासत के बचावेला उन्हीं सबसे निहोरा है कि राजभवन पटना में 12 तारीख के 10 बजे तक वो पहुँचत और ई मगही भाषा के सपोर्ट करत, ताकि मगही का और विकास हो। आने वाला समय में अगर अभी हमने के दर्जा ना मिला है तो एकरा लिए हमने आंदोलन करब, यही प्रयास जारी रहत। और यह विनती है सबसे, जे भी है, बुजुर्ग है, महिला है, युवा है, पढ़े लिखे वाला जो भी लड़कन है, सब 12 तारीख के आवत और आ करके हमनी के सपोर्ट करत मगहीला। धन्यवाद। 12 तारीख पटना। जी, पटना राजभवन। जैसा कि आप लोग देख रहे थे यहाँ पे, और मैं बिहार के ऊर्जावान युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि भाई मेरे उठिए, और जो है कि मगही भाषा को जो है कि एक अपना पहचान दिलाने के लिए आप तरोताज़ा होकर के लगिए, और इस भाषा को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सके देश दुनिया तक पहुँचाइए। और मैं आपको बने रहिए बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।